नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एक ही डंडे से हाँकना चाहते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे वो केवल अमेरिका के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के राष्ट्रपति बन चुके हों। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या अब भी अमेरिका की वही बादशाहत है जो 4 से 5 दशक पहले हुआ करती थी? इसका सीधा जवाब है जी नहीं। दुनिया बदल चुकी है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। अमेरिका चाहता है भारत रूस से कोई मतलब ना रखे। भाई क्यों ना खरीदे, क्यों ना मतलब रखे। रूस को यूक्रेन से आपने जो झुका दिया, यूक्रेन में पूरे यूरोप में अच्छी भली शांति चल रही थी, मगर यूक्रेन को उकसा उकसा कर यह युद्ध छिड़वा दिया गया जो अब तक चल रहा है। अब दुनिया के बाकी देशों को आप ज्ञान दे रहे हैं कि रूस से तेल ना खरीदो। 1 साल पहले और फिर आज पश्चिमी देशों को यह साफ कर दिया गया है कि हम वही फैसला लेंगे जो हमारे देश के हित में होगा, जो हमारे लोगों के हित में होगा। आप खुद ही बोलते हो अमेरिका फर्स्ट। अरे भाई, जब आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है तो फिर हमारे लिए इंडिया फर्स्ट क्यों नहीं? आज हम आपको पश्चिमी देशों के दोहरे चेहरों को सामने लाकर आते हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि आखिरकार हम तेल रूस से क्यों खरीदते हैं, इससे हमारे हित क्या साधते हैं। जनवरी में व्हाइट हाउस में आने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो सुर्खियों में भी रहे और भारत के साथ में टेंशन बढ़े। यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने में वो पूरी तरह से नाकाम रहे। अब किसी भी हाल में वो रूस की इकोनॉमी का गला घोटना चाहते हैं। इसके लिए वो भारत और चीन के खिलाफ भारी भरकम टैरिफ लाने की धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद नाटो के चीफ मार्क रूटे भी ये कहते हैं कि अगर ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ में व्यापार जारी रखते हैं तो उन पर सेकेंडरी सेक्शन बहुत भारी पड़ सकते हैं। भारत ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वो कहते हैं कि भारत अपने तेल और गैस की जरूरतों के लिए किसी एक देश पर डिपेंड ना होकर कई देशों से आयात करता है। हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि रूस से भारत जितना तेल और गैस एक क्वार्टर में खरीदता है, यूरोप के देश उससे कहीं ज्यादा आधे दिन में उसको खरीदते हैं। दरअसल भारत ने अपनी नीति पे बड़ा बदलाव करते हुए कई देशों से तेल और गैस खरीदना शुरू किया। इसका सबसे बड़ा फायदा कई देशों से व्यापारिक संबंधों के अलावा विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की आपूर्ति जारी रखने में हुआ है। ताजा उदाहरण आप ईरान से ले सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई थी। ऐसे में अगर भारत पूरी तरह से ईरान के ऊपर तेल और गैस के लिए डिपेंड हो जाता तो हमारे यहां तेल और गैस का संकट गहरा जाता। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद ही पश्चिमी देशों ने रूस को व्यापारिक प्रतिबंधों में बांध दिया था। इसके बाद भारत और चीन रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार बन गए। 2023 में इन दोनों देशों ने रूस से समुद्री मार्ग से आने वाले क्रूड ऑयल का लगभग 85 से 90% हिस्से को आयात किया। अकेले भारत हर दिन 1.6 से 1.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल रूस से खरीदता है, जो भारत की कुल दैनिक जरूरत का लगभग 35 से 38% है। रूस भारत को भारी भरकम डिस्काउंट पर तेल बेचता है। ऐसे में ट्रंप की धमकी भारत की ऊर्जा पॉलिसी पर सीधा का सीधा हमला करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा कि अगर 50 दिनों में कोई समझौता नहीं होता सीज फायर पर तो हम बहुत बड़े टैरिफ लगाएंगे, लगभग 100% का टैरिफ। G7 देशों ने पहले ही रूस के तेल की कीमत पर $60 प्रति बैरल का कैप लगा रखा है। इसलिए भारत $60 प्रति बैरल से कम कीमत पर रूस से तेल खरीदता है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट करीब $70 प्रति बैरल तेल बिक रहा है। कीमत 66 से 72 के बीच में हो सकती है। और अब ऐसे में आप कैलकुलेशन कीजिए तो भारत को कितना बड़ा फायदा यहां से तेल खरीदने में हो रहा है। अब आप ग्लोबल कमोडिटी पर आते हैं जरा। ग्लोबल कमोडिटी ट्रैकिंग फर्म केपलर के डेटा के मुताबिक भारत ने पिछले महीने रूस से 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया। जुलाई 2024 के बाद में यह सबसे ज्यादा है। भारत जिन देशों से कच्चा तेल खरीदता है उनमें से रूस सबसे आगे है। रूस के बाद इराक, सऊदी अरब और फिर दूसरे देशों का नंबर आता है। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85% से ज्यादा आयात करता है। पहले मिडिल ईस्ट सबसे बड़ा स्रोत था, लेकिन पिछले 3 सालों में रूस सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद में पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। इसमें रूसी उत्पादकों को भारी छूट देनी पड़ी।
इस वजह से भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को ये रूस से तेल खरीदना उन्होंने शुरू किया। अब रूस भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का लगभग 40% है। अब हम आपको बताते हैं किस देश से भारत कितने तेल खरीदता है, कितनी आपूर्ति उससे करता है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। रूस से 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया जाता है। इराक भारत का दूसरा बड़ा तेल आपूर्ति करता है। जून में इराक से 8,93,000 बीपीडी तेल का आयात किया गया। यह पिछले महीने से 17.2% कम था। सऊदी अरब से 5,81,000 बीपीडी तेल आयात हुआ। यह लगभग एक लेवल रहा, स्थिर रहा। यूएई से शिपमेंट 6.5% बढ़कर 4,90,000 बीपीडी किया गया। अमेरिका से 3,03,000 बीपीडी के साथ यह 5वें स्थान पर रहा। केपलर के डेटा के मुताबिक ईरान का भारत के तेल आयात में 18.5%, सऊदी का 12.1%, यूएई का 10.2% और अमेरिका का 6.3% हिस्सा है। रूसी तेल आयात के विषय में हरदीप सिंह पुरी बताते हैं कि अभी प्रतिदिन दुनिया भर में करीब 970 लाख बैरल तेल की सप्लाई ग्लोबल मार्केट में की जाती है। रूस दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादकों में से एक बना हुआ है। इसका उत्पादन प्रतिदिन 90 लाख बैरल से अधिक है। पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर रूस से तेल उत्पादन की सप्लाई बड़े स्तर पर वैश्विक बाजार में ना पहुंचे या अचानक रोक दी जाए तो अराजकता पैदा हो सकती है। इससे कीमतें 130 से $200 प्रति बैरल के बीच तक पहुंच जाएंगी। पुरी कहते हैं कि भारत ने कभी भी कोई प्रतिबंधित माल नहीं खरीदा। रूसी तेल पर वैश्विक प्रतिबंध नहीं था, बल्कि केवल एक मूल सीमा यानी कि प्राइस कैप थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था। अब आप एक रिपोर्ट पर गौर कीजिए और इन यूरोपीय देशों के दोहरे चेहरे को आप खुद आंकिए कि किस तरह की बातें ये कर रहे हैं। द गार्जियन की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे होने पर यह रिपोर्ट जो बनाई गई है जारी हुई थी। उसके मुताबिक यूरोपीय संघ यूक्रेन को वित्तीय सहायता देने की तुलना में रूसी तेल और गैस पर अधिक खर्च कर रहा है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के मुताबिक यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने युद्ध के तीसरे साल में 21.9 बिलियन यूरो का रूसी तेल और गैस खरीदा है। ये रिपोर्ट अभी महज 4 महीने पुरानी है। मतलब आप खरीदिए, हम ना खरीदें, हम महंगा के तेल खरीदें ताकि हमारे देश में तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगे और फिर इससे हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़े और हमारी जीडीपी पर असर आए और फिर हमारे देश के विकास पर उसका असर पहुंचे। बीते अप्रैल में रिपब्लिकन पार्टी के नेता और सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इससे संबंधित एक्ट अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तावित किया है। अमेरिकी न्यूज चैनल एबीसी न्यूज से बातचीत के दौरान अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अगर कोई देश रूस से चीजें खरीदता है लेकिन यूक्रेन की मदद नहीं करता तो अमेरिका में उस देश के आने वाले सामान पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। भारत और चीन पुतिन का 70% तेल खरीदते हैं और यही उनकी युद्ध मशीन को चालू रखता है। मेरे बिल को लगभग 84 सांसदों का समर्थन मिल चुका है। लिंडसे ग्राहम का कहना है कि यह बिल राष्ट्रपति को अधिकार देगा कि वो भारत, चीन और दूसरे देशों पर टैरिफ लगाए ताकि वो पुतिन की युद्ध नीति को समर्थन करना बंद करे और उन्हें बातचीत की टेबल पर लाया जाए। इस पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया था कि इससे हमारे हित प्रभावित हो सकते हैं और हम लगातार सीनेटर ग्राहम के संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि दोनों देशों के हितों में किसी तरह का टकराव ना हो। लेकिन अमेरिका और अब नाटो ये पूरी तरह से भारत को के ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं कि पूरी की पूरी मदद अगर रूस यूक्रेन से लड़ रहा है तो उसके पीछे केवल भारत है और इसके पीछे कहीं ना कहीं ब्रिक्स का वो देशों का संगठन भी है, जिसकी वजह से ट्रंप बुरी तरह झुंझलाए हुए हैं। और जब से ब्रिक्स समिट हुई है उसके बाद से ही अमेरिका इस तरह के टैरिफ वॉर की बातें बार बार दोहराते जा रहे हैं और यही कारण है कि अब उन्होंने काम में नाटो चीफ को भी लगा दिया है। शुक्रिया।